हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप क्या है, डिफ्लेक्शन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझते हैं। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। एक डायग्राम लेते हैं, मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहा हूँ। और इसके सेंटर पे एक पॉइंट लोड लग रहा है P। इसके कारण जो डिफ्लेक्शन कर्व बन रहा है, इस तरह का डिफ्लेक्शन कर्व बन रहा है। इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता नहीं, बट आपको समझाने के लिए डिफ्लेक्शन कर्व थोड़ा मैं ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा दिया हूँ उसको। क्लियर? ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और इसके सेंटर पे पॉइंट लोड P लग रहा है। अब डिफ्लेक्शन क्या है उसको पहले समझना है कि डिफ्लेक्शन जो है हमारा, लोड लगने से पहले कैसा था बीम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन था। लोड लगने के बाद ये डिफ्लेक्ट कर गया। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है, ये सिमेट्री सेक्शन है, सेंटर पे लोड लग रहा है, इसलिए हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे हो रहा है। तो इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे दोनों, मतलब लोड लगने से पहले और लोड लगने के बाद का जो डिस्टेंस है, उसी को हम लोग डिफ्लेक्शन कहते हैं। ये हमारा क्या है, तो ये डिफ्लेक्शन कर्व है। क्लियर? किसी भी पॉइंट पे, चाहे इस सेंटर पे पॉइंट हो या इसके बगल वाला पॉइंट हो या इसके और भी कोई पॉइंट हो, मतलब इस बीम पे, उस पॉइंट से और लोड लगने के बाद, लोड लगने से पहले, बिफोर लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग, जो हमारा डिस्टेंस डेवलप कर रहा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वही हमारा डिफ्लेक्शन है। क्लियर? अब स्लोप क्या है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसी पॉइंट पे देख लीजिए डिफ्लेक्शन क्या होगा। ये डिफ्लेक्शन हमारा हो जाएगा y। डिफ्लेक्शन को और हम लोग डिनोट दूसरी चीज़ से भी करते हैं, डेल से भी करते हैं, y से भी डिनोट करते हैं, डेल से भी करते हैं। यहाँ पे सेंटर पे है, तो सेंटर पे ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, तो इसको हम लोग y मैक्स भी लिखते हैं। ठीक है? और किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन हो तो y1 y2 y3, इधर y1 y2 y3। क्लियर? अब स्लोप समझते हैं। स्लोप क्या है, तो स्लोप किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कर्व के टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम ए पे ही आपको दिखाते हैं कि एक टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है? तो जो हमारा ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम है, बीम का ओरिजिनल एक्सिस कौन सा, यही है ना, जो एक स्ट्रेट लाइन है। और टेंजेंट जो ड्रॉ किए हैं डिफ्लेक्शन कर्व के, उस दोनों के बीच के एंगल को ही हम लोग कहते हैं स्लोप, या उसको डिनोट करते हैं स्लोप को किससे, तो थीटा से, या फिर dy बाई डी एक्स से, या फिर tan थीटा से। इससे भी हम लोग स्लोप को डिनोट करते हैं। क्लियर? तो स्लोप क्या हो गया कि द एंगल बिटवीन ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द डिफ्लेक्शन कर्व। क्लियर? तो इस फिगर से आपको दोनों चीज समझ में आ गया होगा। डिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, डिफ्लेक्शन का डिफिनेशन डिफाइन करने के लिए अगर एग्जाम में पूछ दे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ द बीम। क्लियर? और स्लोप को डिफाइन कैसे करेंगे, तो द एंगल बिटवीन ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द डिफ्लेक्शन कर्व। क्लियर? चलिए आगे इसका डिफिनेशन भी मैंने लिखा है। ये डिफिनेशन आप देख लीजिए डिफ्लेक्शन का, बोर्ड पे दिख रहा होगा कि डिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम इज डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोजीशन बिफोर लोडिंग एंड एट आफ्टर लोडिंग। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय y और डेल। क्लियर? स्लोप क्या है, स्लोप इज द एंगल बिटवीन ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम एंड टेंजेंट टू द डिफ्लेक्शन कर्व। इट इज डिनोटेड बाय थीटा और dy बाई डी एक्स। क्लियर? चलिए अब आगे, ये दोनों तो आप समझ ही चुके हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं रिलेशन पे, कि रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अब इसके रिलेशन को ड्रॉ करने के लिए, रिलेशन को ड्राइव करने के लिए मैं एक फिगर लेता हूँ कि ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। मैं दो तरह का फिगर लूँगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट वाला भी और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट वाला भी। क्लियर? एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके सेंटर पे पी लोड लग रहा है, इसके कारण जो डिफ्लेक्शन कर्व बन रहा है ये बन रहा है, और इसी डिफ्लेक्शन कर्व पे दो पॉइंट हम ले लेते हैं, एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q। ये दोनों पॉइंट काफ़ी एक दूसरे के करीब है, बट समझाने के लिए आपको कुछ गैपिंग पे दिखाया गया है। इस पॉइंट का नाम A दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम B दे देते हैं। ये डिस्टेंस, ये P पॉइंट जो है A पॉइंट से X डिस्टेंस पे है और Q पॉइंट जो है ये A पॉइंट से X प्लस DX डिस्टेंस पे है। क्लियर? अब इसका हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। पहले P पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ कर लें और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं आगे। क्लियर? और इस Q पॉइंट का टेंजेंट ये हो गया। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। अब P पॉइंट का जो एंगल होगा उसको हम लोग थीटा मान लें, और ये दोनों जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, दोनों पॉइंट का टेंजेंट आगे जाके जहाँ कट कर रहा है उस दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है, ये डी थीटा। क्लियर? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल आपको पता है कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लीजिए। ये एंगल जब हमारा डी थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो सबसे पहले ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? इसको हम लोग अल्फ़ा मान लें अगर, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले इसको ऐड कर लें, अल्फ़ा प्लस डी थीटा, मतलब तीनों एंगल अल्फ़ा प्लस डी थीटा, और इसको बीटा मान लें, इसको बीटा मान लें। तो चलिए पहले हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर लें। आप किसी भी लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस लाइन पे अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना निकल जाएगा? 180 माइनस थीटा, इतना ही निकलेगा ना? बिल्कुल निकलेगा। चलिए अब बीटा निकाल लें। तो बीटा निकालने के लिए क्या करें हम? ये ट्रायंगल बन रहा है, तो अल्फ़ा प्लस डी थीटा प्लस बीटा, एक ट्रायंगल का समीशन कितना होता है? 180 होता है। अल्फ़ा निकल चुका है, डी थीटा तो पता ही है, अल्फ़ा कितना है? 180 माइनस थीटा प्लस डी थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, 180 180 कैंसिल। बीटा कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा थीटा माइनस डी थीटा। क्या पता चल रहा है इससे? अल्फ़ा कितना था, सॉरी ये एंगल कितना है, मतलब स्लोप एट पी कितना है? थीटा है, और स्लोप एट क्यू कितना है? तो थीटा माइनस डी थीटा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, एक्स हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में थीटा क्या हो रहा है, यानी स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? ऐसे भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम एंगल इस पॉइंट पे होता है। अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिनल एक्सिस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो मैक्सिमम एंगल थीटा ए होगा, थीटा मैक्स इज इक्वल टू थीटा ए। और जैसे जैसे हमारे आगे की तरफ बढ़ेंगे थीटा डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है कैसे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और सेंटर पर जाकर के जब हमारा सिमेट्रिक सेक्शन होगा, तो सेंटर पर जाकर जब हम टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये ओरिजिनल एक्सिस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, और इस दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इस दोनों का एक इमेजिनरी ओरिजिन ढूंढ लेते हैं। इमेजिनरी, ये हमारा P और Q पॉइंट का, मतलब ये ओरिजिन है, बस ये रेडियस है। जहाँ भी होगा कहीं ना कहीं तो ओरिजिन होगा ही, बट मैं ऐसे दिखा दिया कि ये हमारा इमेजिनरी ओरिजिन है। ये अब बताइए कि ये जब हमारा P पॉइंट पे स्लोप कितना था? स्लोप एट P इज इक्वल टू थीटा, स्लोप एट Q
इज इक्वल टू थीटा माइनस डी थीटा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देयरफॉर स्लोप डिक्रीजेज, स्लोप डिक्रीजेज मतलब, और स्लोप किसके रेस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है? स्लोप जो डिक्रीज कर रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है? तो डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू निगेटिव, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जा रहा है? निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अब देख लीजिए, जब डी थीटा बाई डी एक्स हमारा निगेटिव हो गया और यहीं पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? ये क्या है हमारा? डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ही है ना, इसको हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा भी स्लोप है। स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा किस क्या हो जाता है? थीटा के बराबर हो जाता है फॉर स्मॉल एंगल। ठीक है, अब थीटा को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। ये मैथमेटिकली लिख सकते हैं ना हम इसको, डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, क्या फर्क पड़ता है? लिख सकते हैं हम। और स्मॉल एंगल के लिए, वेरी स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा इज थीटा के बराबर हो जाएगा। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में ही थीटा वेरी कर रहा है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। और डी थीटा बाई डी एक्स इस फिगर से जब हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, उस केस में ये क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव, ये आ रहा है, ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव। बस ये ड्रॉ करना था, मतलब यही कैलकुलेट करना था। अब आगे फिर करेंगे, फिर उसका दोनों का डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। तो अब एक वर्ड मैंने भी यूज़ किया कि जब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का केस हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है? बेंडिंग मोमेंट, सॉरी, स्लोप क्या हो रहा है? वो निगेटिव हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है जब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का केस हो रहा है। और जब डी थीटा बाई डी एक्स निगेटिव हो रहा है, यानी स्लोप जब निगेटिव हो रहा है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये भी निगेटिव हो रहा है। अब आप समझ रहे होंगे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ये कैसे समझ रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो रहा है? चलिए उसको भी समझ लेते हैं। पहले तो हम इसको मिटा लें, केस को रहने दीजिए, इस फिगर को रहने दीजिए, बस यहीं पे समझा दे रहे हैं इसी पे, कि जब हमारा डिफ्लेक्शन कर्व सैगिंग बनेगा, इसको हम लोग सैगिंग कहते हैं, इस शेप को सैगिंग कहते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर? बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है। और जब हमारा डिफ्लेक्शन कर्व हॉगिंग होगा, हॉगिंग का शेप ऐसा होता है, इस केस में बेंडिंग मोमेंट जो है वो निगेटिव होता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सैगिंग का केस बन रहा है, तो सैगिंग है तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है। जब बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है तो स्लोप हमारा क्या हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू एस डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव है। जब ये निगेटिव है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये भी निगेटिव है। ये कहाँ से निगेटिव आया तो देख लीजिए आप। क्लियर? चलिए अब आगे। ये हॉगिंग और सैगिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले पेपर में भी, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी, या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जो कही है उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। अब एक डायग्राम और मैं ले रहा हूँ, मतलब एक फिगर और ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ कैंटिलीवर बीम। ये फिक्स्ड एंड है, फ्री एंड पे लोड P लग रहा है, इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व भी ऐसा होगा। क्लियर? और इसी पॉइंट पे इसी कर्व पे दो पॉइंट है, एक P और दूसरा Q। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B। ये P पॉइंट जो है X पॉइंट से X डिस्टेंस पे, सॉरी A पॉइंट से X डिस्टेंस पे है, और ये वाला X प्लस DX डिस्टेंस पे। क्लियर? अब क्या करना है कि यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट हमारा ड्रॉ हुआ। क्लियर? अब इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट आ रहा है।
इस टेंजेंट को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, ये टेंजेंट आ रहा है। अब ये दोनों जाके कट कहाँ कर रहा है, ये दोनों यहाँ कट कर रहा है। ये एंगल कितना हो गया, इसको हम लोग डी थीटा मान लिए। इसका देखिए इमेजिनरी ओरिजिन यहाँ ढूंढ लिए, ये हमारा रेडियस हो गया। ये एंगल मतलब स्लोप एट पी कितना हो जा रहा है, तो स्लोप एट पी इसको थीटा मान ले रहे हैं। स्लोप एट पी थीटा हो जा रहा है, इसको बाहर दिखा देते हैं। स्लोप एट पी थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कैसे निकलेगा, देख लीजिए आप कैसे निकलेगा। ये एंगल तो डी थीटा है। अब डिफ्लेक्शन कर्व में देखे होंगे, जो डिफ्लेक्टेड एंगल है ये हमारा डिफ्लेक्टेड एंगल डी थीटा, और ये एंगल भी डी थीटा ही होता है। जो ओरिजिन का एंगल होता है वो डिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है कर्व में। तो ये जो 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, उसी के कारण ये जो कर्व ड्रॉ हो मतलब क्रिएट हो रहा है, और दोनों टेंजेंट जहाँ कट कर रहा है उसके बीच का जो एंगल है वो डिफ्लेक्टेड एंगल होता है, और वही एंगल जो हमारा ओरिजिन का एंगल होता है उसके एंगल के बराबर होता है। क्लियर। तो ये एंगल हम निकाल लें, मतलब स्लोप एट पी थीटा है अगर हमारा, तो स्लोप एट क्यू क्या होगा ये पता करना है। पिछले केस में हमने पता किया था कि वो हमारा डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला एंगल हम क्रिएट कर लें, सॉरी ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर लें। ये एंगल को अगर हम अल्फ़ा मान लें तो कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा, ये एंगल यहाँ पे निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू 180। ये होगा, निकालना क्या, अल्फ़ा निकालना है, तो 180 माइनस थीटा माइनस डी थीटा निकल गया अल्फ़ा। और इस एंगल को हम लोग बीटा मान लेते हैं, तो ये बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर ये बीटा एंगल है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 होगा। एक स्ट्रेट लाइन पे जो हमारा एंगल होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा 180 होगा। अल्फ़ा यहाँ निकाल चुके हैं, 180 माइनस थीटा माइनस डी थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, 180 180 कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है, थीटा प्लस डी थीटा। ये बीटा इज इक्वल टू यहाँ का ये एंगल निकल जा रहा है थीटा प्लस डी थीटा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब तो इससे क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। क्लियर। जब डी थीटा बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा तो फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देख लीजिए बेंडिंग मोमेंट का साइन क्या है, हॉगिंग है, तो नेगेटिव है। तो ये क्या कह रहा है कि जब हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है तो उस केस में डी थीटा बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ये डायग्राम कह रहा है, ये जबरदस्ती नहीं है कि हम लोग अपने मन से समझ रहे हैं, ये डायग्राम कह रहा है, आप देख लीजिए, यही इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर। तो हम लिखते हैं स्लोप एट पी इज इक्वल टू थीटा, स्लोप एट क्यू इज इक्वल टू थीटा प्लस डी थीटा। इसका मतलब देयरफॉर स्लोप इंक्रीजेज मतलब डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। जब डी थीटा बाई डी एक्स पॉजिटिव, और मैं जानता हूं कि स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। स्मॉल एंगल के लिए, वेरी स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। फॉर स्मॉल एंगल ये हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि डी थीटा को हम अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। और डी थीटा बाई डी एक्स क्या है, इस केस में पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। चलिए, जब ये इतना आप समझ गए तो अब कुछ नहीं है, बस यही समझना था। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि चलते हैं
जब ये दोनों समझ गए तो इसका डेफिनेशन भी देखिए हम आगे लिखे हैं, देख लीजिए क्या लिखे हैं। वो फिगर फर्स्ट था पहला वाला और ये फिगर 2 है। और पहला फिगर फर्स्ट था जो सिंपली सपोर्टेड के केस में था। तो फिगर फर्स्ट में क्या कर रहा है कि डिफ्लेक्शन कर्व ऑफ ए बीम सब्जेक्टेड टू पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। इन फिगर डिफ्लेक्शन कर्व ऑफ ए बीम सब्जेक्टेड टू पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज शोन टेकिंग 2 पॉइंट्स P and Q एट डिस्टेंस x फ्रॉम x प्लस dx रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट A। क्लियर। अब इस फिगर के लिए क्या था, इस फिगर के लिए देखिए इन फिगर 2 डिफ्लेक्शन कर्व ऑफ ए बीम सब्जेक्टेड टू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है ना, उस केस में क्या था, इस तरह का केस था, हॉगिंग था, सॉरी सैगिंग था, तो वहाँ पॉजिटिव था, यहाँ हॉगिंग है तो यहाँ नेगेटिव है। वही चीज़ लिखा इन फिगर 2 डिफ्लेक्शन कर्व ऑफ ए बीम सब्जेक्टेड टू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज शोन टेकिंग 2 पॉइंट्स P and Q एट डिस्टेंस x एंड x प्लस dx रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट A। क्लियर। आगे हो जाएगा हमारा कि इक्वेशन निकालना है, डेरिवेशन, तो निकाल लेते हैं। फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2, फिगर 1 और फिगर 2 से क्या समझते हैं, वहाँ भी वही था, इमेजिनरी ओरिजिन निकाले थे, यहाँ भी इमेजिनरी ओरिजिन। तो जब हमारा ओरिजिन पता है, एंगल दोनों के बीच का, दो जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और उसका जो टेंजेंट पे जो पॉइंट है, पॉइंट से ओरिजिन तक का जो बीच का दो हमारा रेडियस हो रहा है OP और OQ, इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो d थीटा है, d थीटा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, d थीटा इज इक्वल टू L/R। तो L यहाँ क्या है, PQ है, डिवाइडेड बाय R रेडियस हो गया। फॉर स्मॉल आर्क, स्मॉल आर्क के लिए काफ़ी स्मॉल है PQ, एक दूसरे के काफ़ी करीब है, बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या कहा, दिखाया गया कि गैपिंग पे है कुछ कुछ। तो स्मॉल आर्क के लिए ये क्या हो जाएगा PQ dx के बराबर हो जाएगा, जो हमारा डिस्टेंस है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो d थीटा इज इक्वल टू dx बाय r, यहाँ से d थीटा बाई dx क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, d थीटा बाई dx 1/r हो जाएगा। ये निकल चुका है। और हम लोग क्या निकाले थे सबसे पहले, d थीटा बाई dx क्या निकाले थे, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ये निकाले थे। और यहाँ पे निकला है ये, तो वो दोनों के मिला करके क्या हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, रिलेशन है, बस यही रिलेशन है, इसी को ड्राइव करना था। अब क्या करना है कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करना है। ड्राइव बस आपको समझाने के लिए कि आप देख लीजिए कि फॉर, ये फिगर मिटा रहा हूँ मैं, फॉर डिफ्लेक्शन कर्व ड्यू टू पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, जब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा तो उस केस में d थीटा बाई dx क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब d थीटा बाई dx निगेटिव होगा तो 1/r क्या होगा, तो इस केस में 1/r इज निगेटिव। एंड फॉर डिफ्लेक्शन कर्व ड्यू टू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, इस केस में 1/r क्या होगा, इज पॉजिटिव। क्लियर। मतलब क्या हो जा रहा है हमारा, d स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू -1/r लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हम ये लिख लिए -1/r, और हमारा बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, बेंडिंग इक्वेशन हम जानते हैं, बेंडिंग इक्वेशन क्या, m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई और इज इक्वल टू E/r, यही होता है बेंडिंग। तो इस दोनों को हम लोग लेके चलेंगे, बेंडिंग इक्वेशन के दो टर्म को। तो यहाँ से हम 1/r लिख सकते हैं, इस दोनों टर्म में क्या लिख सकते हैं, m/ei लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। तो d स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू -m/ei। ei को मैं इधर लेके आ जाऊँ, ei क्या हो जाएगा, d स्क्वायर वाई बाय
डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम। यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, या जनरल इक्वेशन भी कह सकते हैं, जनरल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन। डबल इंटीग्रेशन जो होता है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जनरल इक्वेशन यहाँ से आया है, समझ में आ गई कैसे? अगर बेंडिंग मोमेंट हमारा पॉजिटिव होगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा, जो आ गया। अगर ये बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होगा तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जनरल इक्वेशन हमारा यही हो गया। अगर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा हम लोग आगे कैलकुलेशन में देख लेंगे। जनरल इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल इक्वेशन को आपको याद रखना है कि ई आई डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम। एम क्या है? तो बेंडिंग मोमेंट है। क्लियर? तो चलिए एक प्रॉब्लम तेजी से हम सॉल्व कर लेते हैं कैंटिलीवर बीम का। हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, बहुत तेजी से करता हूँ मैं सॉल्व। इस फ्री एंड पे लोड P लग रहा है और इसका लेंथ L लग रहा है। क्लियर? इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस पॉइंट का नाम दे दें A, इसका B दे दें। तो सबसे पहले स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो भी बीम है हमारा उस पर हम सेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये सेक्शन क्रिएट कर लिया, ये डिस्टेंस हम x से ले लिए, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? L माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरा AB का डिस्टेंस L है, सेक्शन तक का डिस्टेंस, ये सेक्शन x है, तो ये x है, L माइनस एक्स हो जाएगा। अब साइन कन्वेंशन थोड़ा देख लें, प्लस और माइनस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। अगर इधर हमारा डिस्टेंस x वेरी कर रहा है और ये टेंजेंट ड्रॉ किए, इसके बीच का एंगल थीटा क्लॉकवाइज होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तब क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्लियर? इस केस में जब हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ हम डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है हमारा, और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ये पॉजिटिव होगा। डिफ्लेक्शन को y से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर एजम्पशन हमारा देख लीजिए, ये हमारा वर्टिकल लाइन है, मतलब ये ओरिजिन हो गया, और ये राइट टू लेफ्ट वेरी कर रहा है x, ये डिस्टेंस है x, राइट टू लेफ्ट ये ओरिजिन है, और टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम इस तरह से। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो स्लोप होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव हो जाएगा और क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन तो दोनों केस में पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? ये हमारा साइन कन्वेंशन है, याद रखना। जिस तरह से भी आप ड्रॉ कीजिए, जिस तरह से भी आप कैलकुलेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट वही आएगा, साइन कन्वेंशन वही होगा, बस ये हमारा एजम्पशन है। अब देख लीजिए, यहाँ पे जो हम लोग चल रहे हैं वो चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ये वाला केस चल रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। ये डिस्टेंस हमारा x है और ये वाला डिस्टेंस माइनस होने के बाद L माइनस एक्स बच रहा है। अब बेंडिंग मोमेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे, किसके अबाउट ले रहे हैं? तो अबाउट सेक्शन x। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से? तो फ्रॉम B पॉइंट से। तो हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसको कि टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट सेक्शन x फ्रॉम पॉइंट B। क्लियर? अब इसका देखिए, डिफ्लेक्शन कर्व ऐसा बनेगा। क्या हो रहा है? हॉगिंग हो रहा है ना, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस। और इस सेक्शन के बाद बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? क्या होगा? P इंटू L माइनस एक्स। पिछले सेमेस्टर में आप पढ़ चुके होंगे, पिछले पेपर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि बेंडिंग मोमेंट होता है क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स ये लग रहा है और जिस सेक्शन के अबाउट लेना है उस सेक्शन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये L माइनस एक्स, ये हो गया। क्लियर? अब यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? तो ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम। तो यहाँ पे m क्या है? m x है, m x, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि पहले से माइनस है और यहाँ माइनस है, तो p इंटू एल माइनस एक्स ये आ गया। अब इसको हम देखिए, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट
द एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ ई आई इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जाके बुक में देखिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको एक स्टेप और यहाँ पे तोड़ लेते हैं, पी एल माइनस पी एक्स, पी को मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे की तरफ, तो क्या हो जाएगा पी एल इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वन, अगेन इंटीग्रेट, डबल इंटीग्रेशन इसीलिए इसका नाम है, अगेन इंटीग्रेट, फिर ई आई डी वाई बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा ई आई वाई इज इक्वल टू पी एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पी एक्स क्यू बाई 6 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू, ये इक्वेशन हमारा 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन बोले तो क्या कि ए पॉइंट पे हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है और बी पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है। देखिए समझिए कि ये फिक्स्ड इन ए पॉइंट, तो यहाँ पे जब हम डिफ्लेक्शन कर्व बन रहा है तो ये कुछ देर तक एक दो पैरेलल खींच रहा है, जो ओरिजिनल बीम है और डिफ्लेक्शन कर्व दोनों एक दूसरे को कि पैरेलल है कुछ देर तक ए पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट पे एग्जैक्ट ए पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होगा, बट बी पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कुछ होगा, और कितना होगा तो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना होगा वो वही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगा लेते हैं यूजिंग या अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, क्या हो जाएगा, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, स्लोप 0 है ना x पे, x 0 का मतलब a पॉइंट पे, x l का मतलब b पॉइंट पे, यहाँ से हमारा ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट करेंगे L/4, L/2, 3L/4, फिर l तक, मैक्सिमम l तक जाएंगे। क्लियर, तो इस पॉइंट पे हमारा ये जो एक बाउंड्री कंडीशन है ये कहाँ अप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि ये जो बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कि ये जो हमारा कांस्टेंट है C1 एंड C2 इसको फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर, तो कौन सी इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, 1 या 2 में, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स 1 में हमारा, तो इसमें अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, ई आई इंटू 0 इज इक्वल टू पी एल इंटू 0 माइनस पी इंटू 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, यहाँ से C1 0 आ जाएगा। क्लियर, अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन ये अप्लाई करेंगे हम डिफ्लेक्शन वाला, कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू क्या होगा, 0, तो ये इक्वेशन 2 में अप्लाई होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, क्यों 2 में होगा, क्योंकि यहाँ डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ई आई इंटू 0 इज इक्वल टू पी एल बाई 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस पी बाई 6 इंटू 0 का क्यूब और प्लस C1 इंटू 0 प्लस C2, यहाँ से C2 भी 0 आ गया, C1 C2 दोनों कैलकुलेट हो गया। क्लियर, अब हमें निकालना है स्लोप एट V एंड डिफ्लेक्शन एट V, तो कैसे निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं हम कि व्हेन x इज इक्वल टू L देन y इज इक्वल टू वाई बी, ये वाई मैक्स, ये मैक्सिमम होगा तो वाई मैक्स भी लिख सकते हैं, निकाल लीजिए। तो ई आई इंटू वाई बी हो गया इज इक्वल टू पी एल बाई 2, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एल रखेंगे, ये इस इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर माइनस पी बाई 6 इंटू एल क्यूब प्लस C1, तो 0 हो चुका है, तो 0 प्लस 0, C2 भी 0 है, तो यहाँ से हमारा ई आई वाई बी इज इक्वल टू पी एल क्यू बाई 2 माइनस पी एल क्यू बाई 6, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पी एल क्यू बाई 6, 3, तो ये बचेगा पी एल क्यू बाई 3। क्लियर, सी को मिटा रहा हूँ मैं, तो ई आई वाई बी इज इक्वल टू कितना बच रहा है, पी एल क्यू बाई 3,
वाई बी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, PL/3 ये पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो साइन कन्वेंशन कुछ देर पहले हम लोग बात कर चुके हैं उस पर। तो वाई बी इज इक्वल टू PL/3 डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब क्या करना है, अब हम निकाल लें, डिफ्लेक्शन निकल गया तो स्लोप निकाल लें, स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने के लिए कि व्हेन x इज, इसी पॉइंट पे निकालना है, तो व्हेन x इज इक्वल टू L देन dy/dx इज इक्वल टू dy/dx एट b, ठीक है, ये dy/dx मैक्स। क्लियर। अब हम कौन सा इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्लोप निकालना तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया EI dy/dx एट b इज इक्वल टू PL इंटू L, एक्स की जगह पे पुट कर रहे हैं, माइनस P/2 इंटू L स्क्वायर प्लस C1 0। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जा रहा है हमारा PL² माइनस PL²/2। इसको सॉल्व करने के बाद PL²/2 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आगे देख लीजिए। तो ये आ जा रहा है dy/dx एट b, ये EI जो यहाँ है इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो PL²/2EI। ये ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर। तो हमारा स्लोप निकल चुका है, स्लोप निकल चुका है, थीटा बी PL²/2EI। ये पॉजिटिव में आया, इसका मतलब डायरेक्शन लेफ्ट से चल रहे थे ना, क्लॉकवाइज, साइन कन्वेंशन देख लीजिएगा पहले। क्लियर। तो ये दोनों पता चल गया कि स्लोप एट बी एंड डिफ्लेक्शन एट बी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। ये रिजल्ट एकदम याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट मिल जाएगा कि जब हमारा कैंटिलीवर बीम हो और फ्री एंड पे पॉइंट लोड पी लग रहा हो, उस बीम का लेंथ L हो, तो उस केस में या तो मैक्सिमम स्लोप पूछ देगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ देगा। तो मैक्सिमम स्लोप अगर पूछ दिया तो क्या होगा, या ये पूछ देगा कि फ्री एंड पे स्लोप कितना होगा, तो दोनों केस का रिजल्ट यही है, मैक्सिमम स्लोप भी यही होगा और फ्री एंड का भी स्लोप यही होगा, PL²/2EI। 1 डिग्री डिफ्लेक्शन से स्लोप कम है, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी, ये फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन भी यही होगा, PL/3EI। देख लीजिए 1 डिग्री कम है, PL²/2EI, ये PL/3EI। ये डेटा आपको याद रखना है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।